पाठक जी, धन्यवाद। पंजाब के हितों का सरकार को ख्याल नहीं है, ऐसे आरोप लगाते हुए भगवंत मान ने भी नीति आयोग की बैठक का, जो कि पीएम की अध्यक्षता में होने वाली थी, उसका बहिष्कार कर दिया है। देखिए, नीति आयोग की जो 8th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है, उसका थीम है विकसित भारत एट 2047। जी 2047 में भारत विकसित होगा, उसका थीम है। उसके तहत जो मीटिंग का एजेंडा है, उसमें किस किस चीज पे बात होनी है, तो एमएसएमई पे बात होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पे, मिनिमाइजिंग कॉम्प्लाइंसेस पे, विमेन एम्पावरमेंट में, महिलाओं के सशक्तिकरण पे, स्वास्थ्य पे, फिर न्यूट्रिशन पे जो है, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट पे बात होनी है, गति शक्ति और डेवलपमेंट और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए पूरे भारतवर्ष में, हर जी राज्यों में। जी अगर इतने महत्वपूर्ण बैठक में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं भाग लेता है तो ये दुर्भाग्य है उस राज्य की जनता का। जी आप समझ सकती हैं कि ये जो थीम कितना बड़ा है जी। कि लेकिन पंजाब अगर पाठक जी, सिर्फ 2047 तक में भगवंत क्या मान ही देश नहीं, में योगदान करेगा। पाठक जी, सिर्फ भगवंत मान ही नहीं, ममता बनर्जी, सुखविंदर सुक्खू और तमाम ऐसे मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री हैं विपक्ष के, जो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। वो बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि उनको केवल बीजेपी से नफरत है। वो समझते हैं ये बीजेपी का है, जी ये वो नहीं समझते कि ये तो भारत सरकार का है। बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी के ही प्रधानमंत्री होंगे। जी और आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब मैंने बताया आपको कि इसका जो थीम है विकसित भारत 2047 का, उसके इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, न्यूट्रिशन पे, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में, उसके बाद एमएसएमई में, इन सभी चीजों पे चर्चा होनी है। क्या पंजाब में एमएसएमई उद्योग धंधे को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए? हिमाचल में नहीं मिलना चाहिए? हिमाचल में जो फ्रूट्स की खेती होती है, वहां पे देखिए कितने एमएसएमई जो है, जो ये जैम फ्रूट के उत्पाद बनाते हैं, क्या उन पे चर्चा करके हिमाचल सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उस पे अच्छे तरीके से अपने राज्य को आगे नहीं ले जा सकता है? तो इनकी बस एक ही है कि विरोध करो, विरोध करो। अरे किस बात का विरोध कर रहे हो? क्या तुम्हें सरकार, भारत सरकार जो यहाँ पे 28 राज्य और जितने 6-7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबको समान अधिकार और सामान्य पैसे मिलेंगे ना? पंजाब की सरकार को किस बात का पैसा दे दे कि वो अपने राज्य में जो रेवड़ी बांटने का वादा करके आए हैं, वो बांटना शुरू कर दें? भारत सरकार ने तो नहीं कहा था कि जा रहा है योजना कि लागू पिछली जो करो और बैठक हुई रेवड़ी थी, बांटो मुफ्त की। पाठक जी, कहा जा रहा है कि पिछली जो बैठक हुई थी उसमें पंजाब की सीएम ने कई मुद्दे उठाए थे, किसानों से जुड़े हुए हों, पराली से जुड़े हुए हों, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। जब मुद्दे उठाए गए हैं तो क्या उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? नहीं, एक्शन क्यों नहीं होगा? आप किसान से जुड़े मुद्दे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार जहाँ थी दिल्ली में, वहां पे वो कहते थे हमें कोई ये नहीं है, हमारे पास कोई पावर नहीं है। पंजाब में सारा कुछ पावर हो गया। जो कृषि है ये राज्य का विषय है, आप वहां पे उस समस्या का निदान करो। आप जब सत्ता में नहीं थे तो ये आरोप पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार पे लगा रहे थे। अब जब आप सत्ता में आ गए हो तो फिर क्या आपकी परेशानी हो रही है, ये बताइए। जी, आप अपने दम पे क्यों नहीं कर रहे हैं ये काम? हर चीज में केंद्र सरकार का क्यों आपको सहायता चाहिए? तो जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, तमाम मुख्यमंत्री जो विरोध कर रहे हैं, क्या फायदा, आपको क्या लग रहा है कि क्या उनका फायदा है, किस वजह से विरोध कर रहे हैं? उनका कुछ फायदा नहीं है, राज्य की जनता का नुकसान ही नुकसान है। आप ये देख लीजिए ना कि वो किस तरीके से फायदा पहुंचाएंगे राज्य को। यहाँ पे तो कोई फायदा होता दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जब इतने बड़े मुद्दे पे बातचीत हो रही है तो वो इतने बड़े मुद्दे पे जब बात हो रही है तो वो यहाँ से उसमें उपस्थित नहीं है। तो ये कैसे अपने योजनाओं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं राज्य के समुचित विकास के लिए, उसको कैसे लागू करेंगे? मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, आपके अधिकारी आपको बता देंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद रहता है वहां पे अपनी बात प्रस्तुत करता है प्रधानमंत्री के सामने, तो उसका एक अलग महत्व होता है। और अधिकारी प्रस्तुत रहते हैं और वो बात सुनते हैं या अपना वक्तव्य देते हैं, उनका एक अलग मतलब रहता है। तो यह सीधा और सीधा
जो राज्य की जनता के लिए अवमानना है और उनका नुकसान है। जी। तो आपको क्या लगता है, नीति आयोग की बैठक जिस तरीके से आयोजित की जाती है, पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण देश के लिए ये बैठक है? देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इसका थीम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि हम कितने आगे 27-28 साल आगे की बातें, हम 24 साल आगे की बातें सोच रहे हैं कि 2047 में कौन रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन जो प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट है वो उनका अंदाजा है, अनुमान लेके चल रही है कि हम 2047 तक विकसित भारत बन जाएंगे, जो अभी हम डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आ जाएंगे। जी। अभी हम डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में जो है। और इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक में किस चीज समाज के मतलब जो होती है बातें, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की बातें होनी है यहाँ पे, न्यूट्रिशन जो संतुलित आहार कैसे देश की जनता को जो सरकार पहुंचाती है, जो उन गरीब लोगों को उनको कैसे मिले। उसके बाद एमएसएमई जो हमारा स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज, उसको बढ़ावा कैसे मिले मेक इन इंडिया के तहत उस पे चर्चा होनी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाए, राज्य का गति शक्ति जो हमारा सेंट्रल का प्लान है उसमें कैसे राज्यों का भागीदारी हो, वो कैसे इससे लाभान्वित हो, इस पर चर्चा होनी है। अब इतने बड़े बड़े मुद्दे पर चर्चा होनी है और फिर भी ये पंजाब जो भी कांग्रेस शासित राज्य या कुछ अपोजिशन पार्टी द्वारा संचालित राज्य अगर उससे नदारत रहेंगे तो ये तो सदा मतलब कहते हैं दुर्भाग्य है उस राज्य की जनता का, जिसने उन्हें अपना भरोसा देके जिताया, लेकिन ये जनता की भलाई के लिए काम कर ही नहीं रहे। इनको केवल अपनी पेटी भरनी है। जी बिल्कुल। तो इससे कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी का मेन मुद्दा क्या है? जी। पंजाब सरकार, भाई अपने लेवल पे पंजाब सरकार ने क्या किया है किसान की समस्याओं को लेके? आप हमें बताइए। किसान की समस्याओं को लेके ये केंद्र सरकार के आगे खड़े थे। वो यहाँ पे भगवंत सिंह मान की पुलिस और जो है किसानों पे आए दिन लाठीचार्ज करती है। अभी एक वीडियो आया था जिसमें एक महिला को पुलिस वाला उसके खेत में वो काम कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ, उसको मार रहा है, थप्पड़ से मार रहा है, महिला पे हाथ उठा रहा है। तो आखिर ये जो सरकार जिस मुद्दे पे आई थी किसान के मुद्दे पे, उसको क्यों नहीं खत्म कर रही है? वहां की किसानों की समस्या को क्यों नहीं सुलझा पा रही? जबकि जो कृषि है राज्य का सब्जेक्ट है। पराली की समस्याओं पे जब ये दूसरे गवर्नमेंट पे आरोप लगा रहे थे तो कहाँ गया अरविंद केजरीवाल का आईआईटी का पढ़ाई लिखाई? क्यों नहीं अभी तक उसने कुछ समस्या सुलझाने का प्रयास किया? और भगवंत मान को वो समस्या बताते कि ऐसे ठीक होगा, वो उससे ठीक होगा। क्योंकि देखिए भगवंत मान तो बस रबर स्टैंप है, गवर्नमेंट तो चल रही है दिल्ली से ही, अरविंद केजरीवाल ही चला रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नीति आयोग की बैठक में अगर ये बहिष्कार कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, तो राज्य की जनता को काफी नुकसान हो सकता है।